छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से बड़े पैमाने पर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। राज्य सरकार ने कई बड़े आईपीएस अफसरों का ट्रांसफर किया है। सरकार की तरफ से जारी आदेश में 20 आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है, जिनमें 2 जिले के पुलिस रेंज में आईजी भी बदले गए हैं। आपको बता दें कि इससे ठीक एक दिन पहले शनिवार को भी छत्तीसगढ़ में 41 आईएएस अधिकारियों का तबादला हुआ था। तो ये बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। आईपीएस और आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। जिले के पुलिस रेंज में आईजी भी बदले गए हैं। साथ ही इससे ठीक पहले एक दिन पहले शनिवार को भी छत्तीसगढ़ में 41 आईएएस अधिकारियों का तबादला हुआ था। छत्तीसगढ़ में आईएएस और आईपीएस अफसरों के तबादले हुए हैं। बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। और बांसवाड़ा से अब खबर है, जहां सलोपार थाना पुलिस की कार्रवाई सामने आई है। पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला के नेतृत्व में ये कार्रवाई, और पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया है। नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी 3 महीने से फरार चल रहा था। ये बड़ी कार्रवाई पुलिस की ओर से की गई है। पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला के नेतृत्व में ये कार्रवाई हुई है। नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी 3 महीने से फरार चल रहा था, जिसे पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया है। एसपी हर्षवर्धन अग्रवाला के नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। बांसवाड़ा के सल्लोपार थाना पुलिस की ये कार्रवाई। भरतपुर के भुसावर थाना क्षेत्र के गांव मूसेपुर में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका की पहचान 40 वर्षीय सरफा के रूप में हुई है। वो चेतराम जाटव की पत्नी थी। सरफा को बेहोशी की हालत में भुसावर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर्स को मामला संदिग्ध लगने पर उन्होंने पुलिस को सूचित किया। थाना अधिकारी नरेश चंद्र शर्मा के अनुसार परिजन शव को गांव ले गए। पुलिस ने वहां पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवाया। घर पर केवल मृतका के बच्चे मिले, अन्य कोई परिजन मौजूद नहीं था। सूचना मिलते ही मृतका का मायका पक्ष भुसावर मोर्चरी पहुंचा। उन्होंने ससुराल पक्ष पर मारपीट कर हत्या करने का आरोप लगाया। पुलिस ने बताया कि परिजनों की तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीणों के अनुसार मृतका की 3 बेटियां और एक बेटा है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच पड़ताल कर रही है। बांसवाड़ा जिले के दानपुर थाना क्षेत्र के कालाभाटा गांव में आपसी विवाद के बाद युवक ने अपनी पत्नी के सिर पर सरिया मारकर हत्या कर दी। वारदात के बाद पति मौके से फरार हो गया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाया। पुलिस आरोपी पति सोहन की तलाश कर रही है। उसका देवर सुबह 6 बजे करीब खबर दी कि मेरे भाई ने मेरे भाभी को मार दिया है। उस पर मैं मौके पर पहुंचा और मौके पर जाकर देखा तो उसके ठोड़ी पे, सिर में, गले पर चोट के निशान थे। मौके पर एक्सएल टीम और मोबिल लगाया गया, 7 ट्रक किए गए। उसके बाद में बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए यहाँ लाया गया है। उसके पति ने हमारा इसका खुलासा नहीं हुआ है। जैसे ही तो उसका बच्चा था 12 साल का, तो पवन कुमार, उसने बताया था कि माँ और पापा दोनों लड़ रहे थे और मारपीट की, जिससे उसके मर गई। हतुकला देवी धौलागढ़ थाना पुलिस ने कार्रवाई की है, जहां पुलिस ने धारदार चाकू लेकर लोगों में भय पैदा करने के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है। जिसके पास से पुलिस ने चाकू बरामद किया है, जिसके बाद आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट के आदेश पर आरोपी को जेल भेज दिया गया है।
हनुमानगढ़ में नशा तस्करों के विरुद्ध पुलिस का जीरो टॉलरेंस अभियान लगातार जारी है, जहां पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 10 किलो अफीम और 20 किलो डोडा पोस्ट पकड़ा है। साथ ही पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार भी किया है। पकड़े गए मादक पदार्थ की कीमत करीब 55 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हनुमानगढ़ जिला पुलिस के द्वारा नशे के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति के तहत आज फिर एक बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें मध्य प्रदेश से बड़ी मात्रा में अफीम और डोडा पोस्ट की एक खेप लाई जा रही थी जो पंजाब सप्लाई होने वाली थी। और ट्रक में लोग थे जो स्केलों से भरी हुई ट्रक थी और उसके अंदर छुपा करके ये खेप ले जाई जा रही थी, जिसमें 10 किलो अफीम और 20 किलो डोडा पोस्ट बरामद किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 55 लाख रुपए है। और इससे पूर्व भी बहुत बड़ी कार्रवाई हुई, आगे भी कार्रवाई अनुरूप रूप से जारी रहेगी। और इस ड्रग ट्रैफिकिंग में कौन कौन शामिल है। देवली में दिगंबर जैन मंदिर स्थित गांधी पार्क के पास एक इको कार में आग लग गई, जहां कार में रखा सामान जलकर खाक हो गया। घटना की सूचना मिलने पर दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। हालांकि हादसे में कोई जनहानि की खबर सामने नहीं आई है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि कार के पास जले हुए कचरे की वजह से ये आग लगी। जयपुर के चाकसू में भव्य सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन जानकी नवमी के अवसर पर 5 मई को जीआर पैराडाइज चाकसू में होगा। इस सम्मेलन में समाज के 21 जोड़े विवाह के बंधन में बंधेंगे। इस पंचम सामूहिक विवाह आयोजन की शुरुआत गणेश मंदिर में निमंत्रण कार्यक्रम के साथ हुई। कार्यक्रम में समिति अध्यक्ष रामफूल जूनवाल ने बताया कि विवाह सम्मेलन को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, जिसमें बड़ी संख्या में समाज के लोग भाग लेने लगे। और अब सवाई माधोपुर के बौली से खबर है, जहां बामनवास थाना अंतर्गत जाहिरा गांव की घटना है। घर से चारा लेने के लिए निकली थी वृद्ध उर्मिला देवी मीना। बदमाशों ने दोनों पैर काटकर चांदी के कड़े लूट लिए, साथ ही गला रेतकर वृद्धा को मौत के घाट उतार दिया। घटना के विरोध में ग्रामीणों की ओर से अब प्रदर्शन किया जा रहा है। तो चांदी के कड़ों के लिए वृद्धा की ये निर्मम हत्या कर दी। फलौदी जिले के बाप कस्बे में पुलिस की ओर से एक दंपत्ति के साथ दुर्व्यवहार का मामला सामने आया है। इस घटना से नाराज होकर सैकड़ों ग्रामीण, स्थानीय युवा और समाज सेवी थाने के बाहर धरने पर बैठ गए। ग्रामीणों ने मांग की कि असंवेदनशील और अमर्यादित व्यवहार करने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। धरने की सूचना के बाद केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मौके पर पहुंचे और आरोपी पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर करने के निर्देश दिए। से बड़ी खबर, जयपुर में करधनी थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। धोखे से महंगी कारों को किराए पर ले जाकर खुर्द-बुर्द करने का मामला। गैंग के मुख्य सरगना को अलवर जेल से गिरफ्तार किया है। आरोपी जेल में रहकर संचालित करता था गिरोह। पूर्व में भी गैंग के 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। आरोपी जेल में रहकर गिरोह संचालित करता था। पहले भी इस गैंग के 5 सदस्य गिरफ्तार हो चुके हैं। खबर भरतपुर के बयाना से है, जहां पर जाटव समाज के जरिए ब्राह्मणों की बहन बेटी पर गलत टिप्पणी करने का मामला सामने आया था। इस मामले में ब्राह्मण समाज में अत्यधिक रोष व्याप्त है। ब्राह्मण समाज ने दोषी व्यक्ति को शीघ्र पुलिस प्रशासन से गिरफ्तार करने की मांग की है। टोंक में वक्फ संशोधन बिल को लेकर मुस्लिम समाज में फैलाई जा रही भ्रांतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। काफी संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों की मौजूदगी में आयोजित कार्यशाला में पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने वक्फ संशोधन कानून 2025 के बारे में विस्तार से समझाया और कहा कि यह संशोधन गरीब तबके के मुसलमानों के लिए फायदेमंद साबित होगा।
मुस्लिम गरीब परिवारों का है और जिस प्रकार से पक्की संपत्ति को लुटेरे जो बड़े अपने आप को समझते हैं, चाहे वो राजनीतिक लोग हों चाहे वो सामाजिक लोग हों, उन्होंने लूटने का काम किया। इसलिए उस संपत्ति पर पहला अधिकार गरीब का हो। और यही बात हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और इस निमित्त निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि ये जो कानून बना है, ये कानून गरीब के हित में बना है। और अब खैरथल से बड़ी खबर, जहां बंद मकान को चोरों ने निशाना बनाया। सोने की चेन और अंगूठी साथ ही 90,000 रुपए पार कर लिए। आनंद नगर कॉलोनी के पास का ये मामला है, जहां बंद मकान को चोरों ने निशाना बनाया। लगातार चोरों के हौसले बुलंद हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर से चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। सोने की चेन, अंगूठी और साथ ही 90,000 रुपए पार कर लिए। आनंद नगर कॉलोनी के पास का ये पूरा मामला है। खैरथल से ये बड़ी खबर, बंद मकान को चोरों ने निशाना बनाया। सोने की चेन, अंगूठी और 90,000 रुपए चोरी कर लिए। और शाहबाद के वन क्षेत्र में लगी भीषण आग पर दूसरे दिन काबू पा लिया गया है। हालांकि आगजनी के चलते सैकड़ों पेड़ आग की चपेट में आए, जिससे पर्यावरण को काफी नुकसान हुआ है। आग पर नियंत्रण पाने के लिए शाहबाद वन विभाग के अधिकारी, वनकर्मी और स्थानीय लोगों को काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा। हालांकि आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है और प्रशासन इस मामले को गंभीरता से लेते हुए विस्तृत जांच में जुटा है। सीकर जिले के खंडेला उपखंड के कांवट रोड स्थित धन्ना भगत चौराहे पर 3 दिवसीय मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन हुआ, जिसके तीसरे दिन आज संत समागम में धन्ना पीठाधीश्वर बजरंग देवाचार्य महाराज के सानिध्य में प्रदेश और जिले के संत जुटे। महोत्सव के दौरान संत महात्माओं ने भक्त धन्ना के जीवन पर प्रकाश डाला और उनके बताए गए आदर्शों पर चलने की बात कही। प्रतापगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के तहत वक्फ सुधार जन जागरण अभियान के तहत जिला कार्यशाला का आयोजन हुआ। पार्टी के अरनौद रोड स्थित जिला कार्यालय में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यशाला में बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति रही। कार्यक्रम में बीजेपी जिला संयोजक अमित जैन ने बताया कि अभियान सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक जागरूकता का अभियान है। इसमें प्रत्येक कार्यकर्ता की भागीदारी जरूरी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ सुमेरपुर के दौरे पर रहे। सुमेरपुर के जाखा माता मंदिर परिसर में कार्यकर्ताओं ने मदन राठौड़ को 21 किलो की फूलों की माला पहनाकर उनका स्वागत किया। उन्होंने एसटी मोर्चा पूर्व जिलाध्यक्ष दिनेश मीणा के नवीन गृह प्रवेश कार्यक्रम में भाग लिया। राठौड़ ने पूर्व सरपंच दौलत सिंह की पत्नी के निधन पर श्रद्धांजलि देकर परिवार के सदस्यों को सांत्वना दी।